हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? ज़रा बताएँगे कमेंट-वमेंट करके। तो अभी दिन काफ़ी कम रह गए हैं, काफ़ी दिन नहीं कह सकते हम, तो हम बढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज़ में। किसमें? हिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज़ में फास्ट करके रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों बार-बार वीडियो को देखिए, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि जब चीज़ें बार-बार निकलती हैं दिमाग के नज़र के सामने से तो दिमाग में बस जाती हैं वो। तो हिस्ट्री की हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 पेज कुछ बीच के डाल दिए हैं मैंने। अभी यहाँ पे हम थे नहीं, ठीक है? लेकिन रिवीजन कर लेते, कोई नुकसान नहीं है। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने दोस्तों की थी। तो मुगल साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य की दोस्तों स्थापना किसने करी थी? तो स्थापना करी थी दोस्तों, संस्थापक कौन था? तो बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर। तुजुक-ए-बाबरी दोस्तों बाबर ने ही लिखी है नहीं? ये मुगल साम्राज्य के कुछ ये राजा हैं। यही टॉप मोस्ट क्वेश्चनों में आपसे पूछ जाते हैं जो मुगल साम्राज्य के, जैसे कि बाबर। सबसे पहले बाबर की बात करते हैं तो 1526 से 1530, तो 26 से 30 4 साल तक रहा है। हुमायूं 1530 से 1540, ठीक है। फिर एक बार इसको शेरशाह सूरी भगा देता है तो 1555 से 1556 तक ध्यान रखेंगे। अकबर की बात करते हैं तो 1556 से 1605, तो अकबर कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 1556 से 1605 अकबर। और जहांगीर 1605 से 1627। ये टाइम पीरियड दोस्तों याद रखना है इसका, है नहीं? पूछ लेता है इन सभी का। तो जहांगीर दोस्तों 1605 से 1627 तक। और शाहजहां की अगर मैं बात करता हूँ तो 1628 से 1658 तक। और औरंगजेब 1658 से 1707 तक। शासन का अंत दोस्तों 1857 में जाता है। अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? बहादुर शाह जफर। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर, ठीक है। अकबर ने इलाहाबाद शहर की स्थापना की। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि इलाहाबाद जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। मनसबदारी जो दोस्तों प्रणाली शुरू की थी दोस्तों अकबर ने की थी, मनसबदारी प्रणाली। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों, हेमू को पराजित किया था दोस्तों किसने? अकबर ने, है नहीं? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था किसने? अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अकबर ने। सुलह एक कुल की नीति का पालन भी किया था किसने दोस्तों? अकबर ने। शाहजहां की बात करता हूँ, दिल्ली में लाल किले का निर्माण, आगरा में ताजमहल का। तो शाहजहां ने लाल किले का, दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला लाल किला जो है, आगरे का ताजमहल बनवाया दोस्तों शाहजहां ने, आपको पता होगा। और आगरा में मोती मस्जिद, जो आगरा का किला है दोस्तों उसके अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है, तो उसके अंदर जो मोती मस्जिद बनी हुई है वो शाहजहां ने बनवाई थी। और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद दोस्तों वो किसने बनवाई थी? बताइए। शाहजहां के पुत्र ने बनवाई थी, बताइए कौन था? तो दिल्ली में जमा मस्जिद दोस्तों बनवाई है इसने, जहांगीर। तो लाहौर पाकिस्तान में बेगम शाही मस्जिद का निर्माण कराया जहांगीर ने। आगे बात करते हैं मुगल शासकों के वंशों के वंशज, जैसे कि मुगल शासकों के वंशों के वंशज दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसे कि माता दोस्तों जो थी वो चीन, जो मध्य एशिया मंगोल शासक था चंगेज खान की तरफ से थी, मतलब इनके खानदान से थी, चंगेज खान वाले से। और पिता ईरानी, इराक और आधुनिक तुर्की के तैमूर, जो आधुनिक तुर्की है दोस्तों उसमें उसके शासक थे, तैमूर के उत्तराधिकारी थे, है नहीं? अगर बात करें किस वेद में रोगों का उपचार है दोस्तों? अथर्ववेद में है। मंत्र, प्रार्थना, तंत्र। और ऋग्वेद के दो समूह से बना है दोस्तों, अथर्वन और अंगिरस। अथर्वन और अंगिरस ऋषि के दो समूह से। तो ऋषि दो समूह, दो ऋषि थे, अथर्वन ऋषि और अंगिरस ऋषि, तो इन्हीं के समूह से बना है दोस्तों अथर्ववेद। जादू की पुस्तक कहते हैं इसे। इसे ब्रह्म देव का नाम भी कहा जाता है नहीं? और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों? गोपथ और मुंडन। जो गोपथ और मुंडन जो दोस्तों ये ब्राह्मण है किसके? अथर्ववेद के। भारत में शक शासक रुद्रदामन 130 से 150 के ईस्वी में था। शक शासक कौन से दोस्तों? खानाबदोश लोगों का समूह था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईस्वी तक रहे हैं दोस्तों। मध्य एशिया से भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे ये। रुद्रदामन की बात कर लेते हैं, 130 से 150 तक रुद्रदामन जो शक शासक है नहीं? पश्चिमी भारतीय क्षेत्र मालवा और गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया दोस्तों उन्होंने। सातवाहन और योद्धेय जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए जाने जाते हैं। रुद्रदामन अपने गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। शक शासकों को प्राचीन साहित्य में सीथियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? सीथियन के नाम से। बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ये आपको पता होगा। पांडु की दोस्तों बात कर लेते हैं। कुषाण शासक था
उत्तरी भारत, मध्य एशिया, चीन के कुछ हिस्सों पर दोस्तों इन्होंने शासन किया था और बौद्ध धर्म का संरक्षक था दोस्तों। कौन? पांडुक। गांधार कला का प्रसार दोस्तों बात कर लेते हैं। तो भारतीय और ग्रीक, अगर दोस्तों भारतीय और ग्रीक दोनों कलाओं को मिक्स कर दिया जाए तो दोस्तों गांधार कला बनेगी। कलात्मक शैलियों का मिश्रण है दोस्त, है नी। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे दोस्तों 12 मीर, ज्यादातर धन्वंतरी और हरिसेन। कालिदास ही पूछ लेते हैं। और कौन? वररुचि। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे दोस्तों वारामिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापन का, शंकु और वररुचि और बेताल भट्ट। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बौद्ध के सारथी कौन थे दोस्तों? चन्ना थे। इनके घोड़े का नाम कंथक था, कंथक कहते हैं, है नी। सिद्धार्थ को अपनी अनोमा नदी तक, जो सिद्धार्थ को दोस्तों छोड़ा था चन्ना ने, है नी, जो इनके सारथी थे, कहाँ छोड़ा था? तो अनोमा नदी के किनारे तक ले गए थे दोस्तों ये। चुंडा एक लोहार था जिसने बुद्ध को उनकी मृत्यु से पहले, क्या नाम था उनका? चुंडा। उनकी मृत्यु से पहले अंतिम भोजन दिया था दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि इनको ना शुकर मांस खिलाया था। कुकुरमुत्ता कहते हैं इनको, आजकल कहते हैं क्या? आजकल कहते हैं उनको, अरे वो बिकती है यार, चलो कुकुरमुत्ता या कुछ कहते हैं कि सुअर का मांस खिलाया था, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं दोस्तों? तो सूरकोटदा। तो सूरकोटदा से दोस्तों हड़प्पा के घोड़े के निशान मिले हैं। गुजरात के कच्छ जिले में जो रापर तालुक में स्थित है दोस्तों, कौन? सूरकोटदा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत के सिद्धांत तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था दोस्तों? तो झांसी का विलय पहले तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और कब किया था? 1853 में। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब के रूप में डैश के उत्तराधिकारी बने। तो किसके उत्तराधिकारी बना था भैया सिराजुद्दौला 1756 में? अलीवर्दी खान के। फोर्ट विलियम पर हमला किया और ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया, जिसे बाद में कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है नी? तो ये सिराजुद्दौला की चीजें हैं। 1756 में कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता की ओर कूच कर फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की दोस्तों? जीन बैप्टिस्ट टेवरनियर। तो जीन बैप्टिस्ट टेवरनियर ने दोस्तों ये क्या की थी? भारत की यात्रा दोस्तों की थी। संगम का तात्पर्य किससे है? तो कवियों की गोष्ठी से है संगम। संगम का तात्पर्य किससे? कवियों की गोष्ठी से है। दक्षिण भारत के आर्यकण का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? महर्षि अगस्त्य को। तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तोलकाप्पियम द्वितीय संगम का है दोस्तों ग्रंथ। तोलकाप्पियम क्या है? ग्रंथ है। देश तमिल भाषा में रचित है दोस्तों तिरुकक्कुरल। तो तिरुकक्कुरल जो है तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है, यानी तमिल की काव्य रचना है। किसे तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद कहा जाता है दोस्तों? कुराल। किसको? कुरल को। वातालापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली कौन सा था दोस्तों? वातापी के चालुक्य की बात कर रहा हूं मैं, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। तो अगर वास्तविक संस्थापक की दोस्तों बात करता हूं तो पुलकेशिन प्रथम, है नी, वातापी के चालुक्य का। और अगर सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक तो पुलकेशिन द्वितीय। शक्तिशाली, योग्य द्वितीय और वास्तविक संस्थापक प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। ध्यान रखेंगे इस चीज का। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में किसे यवन प्रिय कहा गया? तो काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया, ये तो आपको पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिणी विजय के दौरान पराजित किया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था मलिक काफूर, आप लोग को पता था, 100 दिनारी भी कहते हैं इसको, मलिक काफूर को। तो पांड्य राजा को इसने हराया था। इसका विस्तार अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कीर्ति खजाइन उल फुतूह में मिलता है। किस मिलता है? खजाइन उल फुतूह में मिलता है। संगम युग में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन था दोस्तों? तो संगम युग में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरेंथीसियासी किस मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द इरेंथीसियासी में मिलता है। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने दोस्तों की थी। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? बनवासी। ये बात ध्यान रखेंगे।
कि कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या दोस्तों? बनवासी थी, है नी? ये बात थोड़ी ध्यान रखेंगे। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोमन के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये तो आपको पता होगा, अरिका मेडू से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? अरिका मेडू से, है नी? किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने। तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने दोस्तों अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, है नी? संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है। तो अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि अभी एलटी ग्रेड में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि संगम काल से रिलेटेड कौन सा वंश नहीं है, तो इसमें 3 ये थे और एक अलग था, तो आपको पहचानना था। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता, ध्यान रखेंगे। किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे दोस्तों? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। 630 से 668 ईस्वी पल्लव वंश शासक था दोस्तों। कुराल तमिल ग्रंथ के रचयिता हैं। तो कुराल को रचयिता कौन है दोस्तों? कुराल तमिल ग्रंथ के रचयिता है तिरुवल्लुवर। कौन है दोस्तों? तिरुवल्लुवर। चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान कहते हैं नी, उदय, ये जो होता है दोस्तों उदय यह होता है नी, उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोट वारियम। कौन देखता था दोस्तों? टोट वारियम। कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? तो तमिल रामायण या रामावतारम तो कंबन है नी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य दोस्तों क्या हुआ था? तक्कोलम का युद्ध हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहां पर अवस्थित है? मदुरई। तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई में स्थित है। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। तो मदुरई किसकी राजधानी थी दोस्तों? पांड्यों की राजधानी थी। प्रथम एवं तृतीय संगम यही आयोजित किया गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त्य एवं नक्किर। तो ऋषि अगस्त्य और नक्किर ने की थी दोस्तों। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में दोस्तों बात करते हैं। नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नटराज की मूर्ति है नी। तो भगवान शिव की मूर्ति हो, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति। तो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करता है अपने दाएं कान में। देखो ये पूछ लेता है कि नटराज मूर्ति के दाएं कान में क्या है? तो अपने दाएं कान में। तो दाएं कान ये वाला दाएं, ठीक है। मैंने आपको बताया था D4 दाया, तो D1 है ना, और B4 बाया, ये B1 है ABCD का। तो इससे ध्यान रखना अगर आप भूल जाए। तो अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं। तो दाएं कान में दोस्तों पुरुष का कुंडल पहन रखा है और बाएं कान में एक महिला का कुंडल पहना, और बाएं कान में दोस्तों एक महिला कुंडल पहन रखा नटराज ने, है नी। नटराज शिव जो है नृत्य करते हुए। साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों? तो हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। तो कश्मीर का जो दोस्तों हिंदू राज्य का निर्माण का इतिहास की बात करते हैं तो कहां से मिलता है? तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने। कल्हण ने इसे रचना की थी राजा जयसिंह के शासनकाल की में की थी दोस्तों। तो कब की थी? 1128 से 1149, और उस टाइम पे शासन किसका था? राजा जयसिंह का। ये बात ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता है दोस्तों कौन? जयदेव। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक कौन मान जाते हैं? तो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा। कौन माने जाते हैं दोस्तों? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। मृच्छकटिकम की रचना की है किसकी दोस्तों? शूद्रक ने की थी मृच्छकटिकम की रचना। और दंडी की रचना दोस्तों 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम ने की थी। अष्टाध्यायी की पाणिनि ने, महाभाष्य की पतंजलि, निरुक्त की यास्क और वार्तिक की कात्यायन। तो वार्तिक की कात्यायन ने दोस्तों की थी। राजा और दरबारी कवि है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास, हर्षवर्धन के बाणभट्ट, समुद्रगुप्त के हरिसेन, अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो, है नी। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव। तो गीत गोविंद काव्य के रचयिता दोस्तों कौन है? जयदेव है। आर्यभट्ट थे तो भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री। जो आर्यभट्ट थे दोस्तों भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी दोस्तों? आर्यभट्ट हमने बताया है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट। मत विलास प्रहसनम। तो मत विलास प्रहसनम लेखक कौन है दोस्तों? महेंद्र वर्मन।
पल्लव नरेश थे, संस्कृत नाटक है दोस्तों ये। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी दोस्तों? भोज ने। तो किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों, तो काल्पनिक कल्पना के अनुसार वैज्ञानिक उपकरणों पर किताब लिखी दोस्तों? भोज ने। और परमार वंशीय शासक थे, तो राजा भोज तो कौन थे? परमार वंशीय शासक। हर्ष ने किन रचनाओं का लेखन किया था दोस्तों? तो हर्ष ने जो लिखी थी प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली, ये दोस्तों किताबें पूछ जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। आगे बात करते हैं पूर्व मध्यकाल। तो मध्यकाल से पहले के समय की बात कर रहे हैं, 800 से 1200 ईस्वी की बात है। तो 800 से 1200 ईस्वी की बात है, पूर्व मध्यकाल। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तराइन का, पानीपत का, हल्दी घाटी का, ये याद रख लेना है नहीं। तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसमें विजयी हो गए थे। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, किन किन के बीच हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, 1192 में हुआ था। कहां कब हुआ था दोस्तों? 1192 में, है नहीं, 1192 में हुआ था। और मोहम्मद गोरी दोस्तों इसमें जीत गया था। पल्लव वंश शासक देवपाल किस धर्म का मत अनुयायी था दोस्तों? तो पल्लव वंश शासक देवपाल दोस्तों बौद्ध धर्म का मत अनुयायी था। आला उदल महोबा से संबंधित थे। जो आला और उदल है दोस्तों कहां संबंधित थे? महोबा, उत्तर प्रदेश के महोबा संबंधित थे। किस शासक के सेनानायक थे दोस्तों? तो चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनानायक थे, है नी, परमर्दिदेव। हाँ, चंदेल शासक, पता नहीं आज क्या हो रहा है, नहीं थोड़ी तबीयत का हिसाब बताओ, ऐसी है, डगमगा रहा है नहीं, तो थोड़ा ध्यान दे लेंगे, पढ़ेंगे। चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनानायक थे। चंदेलों एवं चाहमानों के संघर्ष का विवरण मिलता है दोस्तों, चंद्रवर्दयी कृति मिलता है पृथ्वीराज रासो एवं जगनीकृत परमाल रासो के आल्हा खंड से। तो जगनीक ने कौन सी लिखी है दोस्तों? परमाल रासो का एक खंड है आला खंड, है नी, जगनीक। तो चंदेलों एवं चाहमानों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। और चंद्रवर्दाई किसने लिखी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो, है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या दोस्तों? जेजा भुक्ति। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजा भुक्ति वंश, जेजा भुक्ति एरिया था वो। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक के पुत्र जय सिंह। तो चंदेल वंश के शासक कौन थे? नन्नूक, उनके पुत्र जय सिंह। जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजा भुक्ति कहलाया। प्रतिहार वंश का महानतम शासक था दोस्तों मिहिर भोज। तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। किसने याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा है दोस्तों? विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञान। दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की है दोस्तों जीमूति वाहन ने। पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों गोपाल, ये तो आपको पता ही होगा, है नहीं, पाल गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक होता गोपाल। गुफाओं के शैल चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय। ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आप पूछ जाते हैं बार बार, ठीक है, और ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। वैदिक सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यकाल काल में। तो पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का दोस्तों माना जाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से जुते हुए खेत। वेद में सर्वाधिक प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। अथर्ववेद संबंधित है दोस्तों औषधियों से। और यज्ञ संबंधी वेद यजुर्वेद, यानी यम और निचिकेता का संवाद दोस्तों किसे मिलता है? तो यम और निचिकेता का संवाद दोस्तों दो ऋषि थे ये, तो कठोपनिषद मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद। पुराणों की संख्या कितने दोस्तों? 18 पुराणों की संख्या है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि दोस्तों क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो उदयन के राज्य काल में आए थे बुद्ध। कहां पे आए थे? कौशाम्बी। आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु। दोस्तों ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम पूछ जाते हैं और ये याद भी होते हैं बच्चों को, तो ध्यान रख लेना, बस ध्यान से देखते रहो, है नहीं। स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। तो स्थूल भद्र के अनुयायी दोस्तों कौन कहलाए? श्वेतांबर। भद्र बाहु के अनुयायी क्या कहलाए दोस्तों? दिगंबर। तो जो स्थूल भद्र थे
जैन धर्म दो बार पार्टों में, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र थे, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे दोस्तों, वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और भद्रबाहु के दोस्तों तो दिगंबर, जब मतलब उन्होंने जिन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए, नागा भी कहते हैं, नहीं नागा नहीं कहते, मतलब वो बिना वस्त्र के रहते हैं। ऋग्वेद में शिव का नाम मिलता है दोस्तों रुद्र, तो ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। विष्णु वाहन गरुड़ किसकी राज चिन्ह है दोस्तों? गुप्तों का। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। उदयन डैश महाजन पर राजा था? वत्स। तो उदयन कहाँ का राजा था दोस्तों? वत्स का राजा था, ध्यान रखेंगे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है दोस्तों विशाखाकृत मुद्रा राक्षस से। तो अगर चंद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी ज्यादातर प्राप्त होती है विशाखादत्त किसमें? मुद्रा राक्षस से दोस्तों प्राप्त होती है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज। नागार्जुन पाशुचरक किसके दरबार से संबंधित थे दोस्तों? कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। महर्षि पतंजलि तो शुंगकालीन विद्वान थे, महर्षि पतंजलि। कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क। कनिष्क के राजवेद कौन थे दोस्तों? चरक। लिंगराज मंदिर स्थित है दोस्तों ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो लिंगराज मंदिर स्थित है ओडिशा के भुवनेश्वर में। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः डैश में प्रचलित है दोस्तों? उत्तरी भारत में। स्थापत्य नागर शैली कहां पर है? उत्तरी भारत में, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, ध्यान रखेंगे। चोलों की राजधानी थी दोस्तों तंजौर। तो गंगे चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। गंगे चोलपुरम और तंजौर दोस्तों चोलों की राजधानी थी। तंजावुर भी कहीं कहीं मिलता है। संगम काल में चोलों की राजधानी थी दोस्तों उरेउर। तो संगम काल में कौन सी थी राजधानी? उरेउर। कालिदास किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे कालिदास। कालिदास मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवनाथम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की है। तो ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है। मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। कनिष्क के राजकवि थे दोस्तों अशुभ घोष। तो कनिष्क के राजकवि कौन थे? अशुभ घोष। भोजसाल मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं तो भगवती सरस्वती। एमपी के धार जिले में है। निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में दोस्तों करवाया था। किन या किस राजाओं या राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था दोस्तों? ध्यान रखें, गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव। तो गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल को दोस्तों जनता द्वारा चुना गया था। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे और नंदी वर्मन पल्लव वंश के संस्थापक थे, ये बात ध्यान रखेंगे। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। ये तो आपको पता होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने। और गुजरात प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? तो वाराह थी महिर भोज की। कश्मीर के शासक जैन उल आलविदीन का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? शाही खान। क्या था? शाही खान। ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान स्थिति, जैसे कि कोल या कोयल कहते थे अलीगढ़ को, महोत्सव नगर कहते थे महोबा को, महोदयश्री कन्नौज को, और जेजा भुक्ति बुंदेलखंड को। ये दोस्तों पूछ लेता है। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएसआई वाले, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और एग्जाम में पूछ लेते हैं। एनटीपीसी आरआरबी के भी एग्जाम है, और बाकी जो भी कोई आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्या इससे बाहर जाएगा यार, सारा तो कवर कर रखा है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की दोस्तों बात करते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मक्का सऊदी अरब में दोस्तों हुआ था। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलती है। तो कहां से मिलती है? फारसी ग्रंथ चचनामा से। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था दोस्तों उतवी। तो मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि, तो दरबारी इतिहासकार या दरबारी इतिहासकारी कहेंगे भाई, उतवी था। तो उतवी ने किताब लिखी किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। तो किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी, तो इसने ग्रंथों की रचना की है उतवी ने। अलबरूनी ने अरबों में डैश अथवा डैश की रचना की थी। अलबरूनी ने अरबी में डैश अथवा डैश की रचना की थी दोस्तों। तो हकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद। तो हकीक ए हिंद और किताब उल हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था अलबरूनी, जिसने दोस्तों पुराणों का अध्ययन किया था। तो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलबरूनी। संस्कृत मुद्रा लेख में चांदी के सिक्के जारी किए थे मोहम्मद गजनवी ने। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है दोस्तों? मोहम्मद गजनवी से संबंधित है। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी।
तो दरबारी समझते दोस्तों मोहम्मद गजनवी से। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों की थी सेनाओं की हिफाजत के लिए। मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। तो मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर का युद्ध दोस्तों जयचंद, तो किसको? जयचंद। और जयचंद ने दोस्तों मोहम्मद गोरी बुलाया था नहीं पृथ्वीराज चौहान को भगाने के लिए, मारने के लिए। तो 1194 में ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश शुरू होता है। सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा, तो स्वयं को खलीफा किसने लिखा है दोस्तों? का सहायक कहा है? बलवन ने, है नहीं? तो बलवन ने, जो गढ़मुक्तेश्वर है, गंगा मेला लगता है, गढ़गंगा मेला, तो यह तो आपको पता होगा। तो बलवन ने बनवाई थी मस्जिद। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता होगा, 1206 से 1210। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। यह कुरान खब्बा, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी दोस्तों लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, है नहीं? ये ध्यान रखेंगे। किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता? क्यों नहीं की दोस्तों? ये भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। ऐबक दोस्तों क्या था? एक गुलाम था, है नहीं? और जो इनकी सरियक वरियक बोलते हैं कुछ मोमडन धर्म में, है नहीं, कुछ मान्यताएं हैं। और एक खलीफा होता था, उनसे दोस्तों इनको शरीयत लेनी पड़ती थी, है नहीं, परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई मैं शासक, मैं महाराजा की उपाधि धारण कर लूं या ना करूं, सुल्तान की उपाधि धारण करूं या ना करूं, है नहीं? तो ऐसा कहा जाता था कि सुल्तान कोई भी गुलाम नहीं बन सकता, क्योंकि बलवन ने इसको आजाद नहीं किया था, है नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि बलवन जो था दोस्तों गुलाम था किसका? बलवन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था बलवन का, है नहीं? और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है? इल्तुतमिश। बलवन का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ये बात ध्यान रखेंगे। यह कुरान खब्बा, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुरान खब्बा किसे कहते हैं दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उदाहरण नहीं की थी, ध्यान रखें। किसे लाख बकस कहा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बकस के नाम से पुकारा जाता। कुब्बत अल इस्लाम, दिल्ली तथा 2.5 दिन का झोपड़े का नामक मस्जिदों का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ऐबक ने। तो कुब्बत अल इस्लाम ये मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा तो किसने कराया था दोस्तों? ऐबक ने। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो ऐबक ने कराया था, नहीं, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। आज दोस्तों हिस्ट्री में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।